योगस भव। मैं हूँ साध्वी शिवानी और योगी जी हमारे साथ हैं। योगस्थ भव। पिछली वीडियोस में हमने जाना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स के बारे में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन किस तरह से हमें फ़ायदा देता है और भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से संबंधित कई भ्रम के बारे में। गुरुजी, आज का जो हमारा सवाल है, जो प्रश्न है, वो सिर्फ मेरा ही नहीं, आपके और भी कई स्टूडेंट्स का है। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रोसेस क्या होती है? हिप्नोसिस क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोसिस का क्या संबंध है? और इसको लेके कई भ्रम भी हैं। कृपया इस पर प्रकाश डालें। Yogas Bhav once again and very good evening to all of you. पास्ट लाइफ रिग्रेशन को जिस तरह से अभी शिवानी जी आपने बताया कि पिछली बार हमने इसके एडवांटेजेस बताए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, किस तरह से री इनकारनेशन में इसका एक रोल है, इसकी एक भूमिका है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से तमाम तरह के जो हमारे फियर्स, फोबियाज या कई प्रकार की बहुत ही जो इनएक्सप्लिकेबल चीजें होती हैं वो भी हम समझते हैं। ये होता कैसे? आज का प्रश्न आपका ये है। देखिए, हमारे मन के मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं, जिसे हम कहते हैं चेतन मन और अवचेतन या चेतन, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। उसे कभी कभी हम सबकॉन्शियस भी कहते हैं। कॉन्शियस माइंड का काम होता है कि बड़ी लॉजिकल थिंकिंग करना, रैशनल थिंकिंग करना, प्रोसेसिंग करते रहना, मैथमेटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना, या इसे कह सकते हैं कि ये एक जागरूक व्यक्ति की स्थिति है जिसे हम कहते हैं चेतन मन या कॉन्शियस माइंड। दूसरी ओर हमारी निद्रा है, हमारे सपने हैं, जो संबंधित है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से। होता है ना, जब हम सो जाते हैं, सपने देखते हैं, तो हमारा शरीर सोता रहता है। शरीर को उस समय उतनी एनर्जी की, ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, और वही ऊर्जा, वही एनर्जी हम मन के तल पर काम करते हैं। जैसे कि सपने देखने में भी एनर्जी तो लगती है। जो आपने बात करी कि किस तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, हम क्या करते हैं, या बहुत सारे जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, इवन जो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन फैसिलिटेटर हैं, वो इस कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करते हैं। हम इसमें कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को सजेशन दे करके मेडिटेटिव, हम तो उसे मेडिटेटिव, जैसे कि आपने सुना होगा कि हिप्नोयोगिक स्लीप इस तरह से बोला जाता है। मैं हिप्नोसिस को ध्यानोसिस बोलता हूँ। ध्यानोसिस, ये गुरुजी नई टर्म हमने यस नई टर्म है, ये मैंने ही प्रोपाउंड की है। नॉर्मली होता क्या है कि कोई सब्जेक्ट आया तो हमने उसके कॉन्शियस माइंड को ट्रांस में ले जाने की कोशिश करी, सजेशंस दिए और उसके सबकॉन्शियस तक पहुंचे। ये एक गहरी निद्रा का मतलब समय नहीं होता। गहरी निद्रा में आदमी नहीं जा पाता। हम एक हल्की मीडियम ट्रांस में उसे रखते हैं, जहां की सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट करने लगते हैं, और फिर खुद ब खुद जो रेलेवेंट मेमोरीज होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होती हैं, वो कॉन्शियस माइंड पे आने लगती है। यानी कि इसमें सोया नहीं जाता। हिप्नोसिस के बारे में जबरदस्ती ही लोगों में भ्रम है, जबकि ये कोई नई पद्धति नहीं है। मोर देन 200 ईयर्स लोग हिप्नोसिस यूज करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये ध्यान की सी अवस्था है, इसे आप गाइडेड मेडिटेशन कह सकते हैं। मैं अपने सब्जेक्ट को पूरी तरह से हिप्नोसिस के अंडर नहीं रखता, बल्कि आता भी है कोई तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा अपने पे ध्यान करो, अपनी दिनचर्या पे ध्यान करो, अपने डेली एक्टिविटीज के प्रति अवेयर रहो, और धीरे धीरे उस मेडिटेटिव अवेयरनेस में जाओ, जहां पर कि आपके अंदर जन्मों जन्मों की यादें, जन्मों जन्मों के अनुभव, जन्मों जन्मों की कहानियां पड़ी हुई हैं। और कई बार वो बड़ी ही आर्केटाइपल, बड़े ही विचित्र प्रकार से सिंबॉलिक रूप में भी आपके सामने आती है। ये देखने वाली बात होती है, और ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट किस अवस्था से गुजर रहा है। तो हिप्नोसिस को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ये ध्यान की सी ही स्टेट है, एक गाइडेड मेडिटेशन की ही तरह है, और केवल इतना करना होता है कि बंदे को जो सब्जेक्ट है उसे ट्रांस में ले जाया जाए, उसे एक मीडियम ट्रांस में, लाइट ट्रांस में ले जाया जाए, जहां की REM, रैपिड आई मूवमेंट इसे हम कहेंगे। अभी हमारा आप देख रहे होंगे कि करंटली भी कोर्स चल रहा है, तो यू विल नो मच इन डिटेल
इन द कोर्स इटसेल्फ। तो यहाँ मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जब हमारा चेतन मन थोड़ा रेस्टफुल हो जाता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है, तो हम अपने सबकॉन्शियस से वो इंफॉर्मेशन, मेमोरी इस जीवन की भी हो सकती है या अचानक से किसी और जीवन की भी हो सकती है। हाँ, सामने वही आएगा जो संबंधित होगा, जो रिलेवेंट होगा। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इस तरह से किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेज। अदरवाइज हम बहुत सारे मेडिटेशन सिखाते हैं, बहुत सारी और दूसरी टेक्निक बताते हैं, जिससे कि आप स्वयं भी अपने वर्तमान को देखते हुए अपने पास से झलकियां, अपने संस्कारों की झलकियां, अपने कर्मों की झलकियां ले सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्रिया प्रतिकृत ऑफ साधना। मैं इसे साधना कहता हूँ, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ। इट इज नॉट समथिंग कि आप आए, बिस्तर पे लेटे, आपको थोड़ी सी ट्रांस में ले गए, नींद सी आई, आपने कुछ बोला और बात खत्म हो गई। नो, इट्स ए साधना, ये हम जरूर बताते हैं। तो आई थिंक दिस मच इज एनफ। आपका भ्रम दूर हुआ होगा हिप्नोसिस को लेकर के, और बाकी विद्यार्थियों का भी, कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है। हम नॉर्मली भी अपने आप को हिप्नोटाइज करते रहते हैं। दिन में कितनी बार हम हिप्नोटाइज होते हैं, कभी न्यूज़ देख करके, कभी कोई टीवी चैनल देख करके, कभी कोई किताब पढ़ करके, कभी गाड़ी चलाते हुए हमें जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हाईवे हिप्नोसिस हो जाता है, कभी कोई एडवर्टीजमेंट देख करके हमको हिप्नोसिस हो जाता है, कभी कोई सुंदर लड़की, सुंदर पुरुष, इनको देख करके हम हिप्नोटाइज होते हैं। तो हिप्नोसिस इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसको आप वैज्ञानिक रूप से करें तो इसको आपका लाभ मिलेगा। गुरुजी, एक्चुअली क्वेश्चन जो मेरे मन में है, जो एक सवाल है, एक प्रश्न के रूप में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हम डरते हैं कि ये जिसके पास हम हिप्नोसिस प्रोसेस करवाने जाते हैं, हमें शायद इस बात का डर होता है कि कहीं हम उसके वशीभूत ना हो जाएं, हम उसके अंडर ना हो जाएं। तो क्या ये डर सही है या ये सिर्फ उनका एक भ्रम है, या कुछ इसमें आप प्रकाश डालें? ये डर बिल्कुल बेबुनियाद है और इसमें भ्रम वाली जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ वीक माइंडेड लोग होते हैं। जब तक आप स्वयं से तैयार ना हो, कोई आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, जिस हिप्नोसिस की आप बात कर रहे हैं। सेकेंडली, हिप्नोसिस में भी इवन सपना भी आप देखते हो तो आप बिल्कुल पूरी तरह से एक काइंड ऑफ हिप्नोसिस में होते हो। शेर आपको दौड़ा रहा है, आप भाग रहे हो, जान जा रही है, लेकिन जरा सी आवाज हुई या हल्का सा भी आप उस स्वप्न से बाहर आए, निद्रा खुली, सब खत्म जी। तो इसमें डरने जैसी तो कोई बात है ही नहीं। ये केवल मात्र भ्रम है और कुछ लोगों ने फैला रखा है। ऐसे तो सुलाने की भी जरूरत नहीं है। किसी जागरूक व्यक्ति को भी आप हिप्नोसिस कर सकते हो। कोई वीक माइंडेड है, कोई गुलिबल है, कोई जिसे कहना चाहिए कि अपने ऊपर ही जिसका कोई भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ है, तो कुछ केसेस में हम देखते हैं कि हम उनको एक, जिसे आपने कहा वशीभूत, हम जागते हुए भी तो वशीभूत कर लेते हैं जी, अपने ऑरा के प्रभाव से, अपनी पर्सनैलिटी के प्रभाव से, अपने इन्फ्लुएंस के प्रभाव से। पॉलिटिकल लोग ज्यादा करते हैं भाई, वो भी तो हिप्नोसिस करते हैं। जहाँ तक रिग्रेशन की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप कोई इमोरल या अपनी इच्छा के विरुद्ध या अपने डिजायर के विरुद्ध कोई काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मात्र भ्रम है जी जी। योगस्थ भव, इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी कमेंट हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल योगस्थ विद्या ऋषिकेश को सब्सक्राइब करें और अन्य कोर्सेज के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.yogastvidyahrishikesh.com पर जाएं। अन्य वीडियोस के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। योगस्थ।